हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनोज शर्मा और आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं कैश बुक को आगे कंटिन्यू। हम ये जो कैश बुक के क्वेश्चन कर रहे हैं फ्रॉम टीएस ग्रेवाल टेक्स्ट बुक से कर रहे हैं, जिसका एडिशन है 2022। अभी तक हम इसके 1 2 3 क्वेश्चन कर चुके हैं कैश बुक चैप्टर के। चैप्टर नंबर है 10। आज 4th क्वेश्चन करने हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है 4th। इससे पहले आपको याद हो, मैंने अकाउंटिंग इक्वेशन के सारे क्वेश्चन आपको टीएस ग्रेवाल के सॉल्व करा दिए थे। उसके बाद जो है हमने जर्नल एंट्री भी सारा कर लिया था। अच्छा, जितने भी हम करते जा रहे हैं सॉल्यूशन, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको उनके जो है सॉल्यूशन के साथ साथ वो समझ भी आए कि हम उसको डेबिट या क्रेडिट क्यों लिखते हैं। एक एक कॉन्सेप्ट को पूरी कोशिश करेंगे, क्लियर करते हुए चलेंगे। चलो जी, क्वेश्चन की स्टार्टिंग करते हैं। 4th क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। लिखा है फ्रॉम द फॉलोइंग प्रिपेयर सिंगल कॉलम कैश बुक। सिंगल कॉलम कैश बुक बनानी है। नीचे डिटेल्स हमें दे रखी हैं 2022 अप्रैल 1 से। इसमें सबसे पहले लिखा है कैश इन हैंड। देखो होगा क्या, अभी तक जो हमने क्वेश्चन करे थे, जो 1 2 3 तक हम कर चुके हैं, उनमें सब में कैपिटल था, बिजनेस स्टार्ट हो रहा था। लेकिन कभी लिखा है कैश इन हैंड तो आप कैपिटल वर्ड नहीं लिखोगे यहाँ पर, आप लिखोगे यहाँ पर टू बैलेंस बीडी। जब कभी भी बैलेंस ऐसे दे दे कैश इन हैंड, क्या लिखेंगे उसको जरा थोड़ा अच्छी तरह से नोट करना। बैलेंस ब्रॉट डाउन, अमाउंट यहाँ पुट कर देंगे 6400। यहाँ तक क्लियर हुआ। ये कब लिखते हैं, कैपिटल कब लिखते हैं, जब स्टार्टिंग हो कि रमेंस बिजनेस विद कैश, जैसे लिखा था कि उसने बिजनेस शुरू किया, तब कैपिटल लिखते हैं। लेकिन कभी लिखा है कैश इन हैंड तो फिर यहाँ पर क्या वर्ड यूज हो जाएगा, टू बैलेंस बीडी। अब आगे शुरू करते हैं। बीडी का मतलब है ब्रॉट डाउन, यानी कि पीछे से कैरी फॉरवर्ड है। उसने बिजनेस पहले से ही बना रखा होगा और वो मंथली कैश बुक बनाता हुआ आ रहा है। हर मंथ में जो बनाएंगे उसके बैलेंस सीडी को अगले मंथ के लिए ब्रॉट डाउन कर देंगे। अब सेकेंड ट्रांजेक्शन आ रही है, बड़े ध्यान से देखना। सेकंड ट्रांजैक्शन में लिखा रहा है रिसीव्ड कैश फ्रॉम अनुपमा। अनुपमा से कैश आया 3 अप्रैल को। रिसीव्ड कैश फ्रॉम अनुपमा ऑफ ₹1 लाख। कितना आया है, 1 लाख। आपको क्या बताया, कैश बुक की सीधी कॉन्सेप्ट है, 2 साइड है कैश बुक की। इधर वाली साइड में जब भी कैश रिसीव्ड होगा आएगा, जब पैसा देंगे तो इधर आएगा। अब अनुपमा से रिसीव्ड हुआ, डेबिट साइड लिख दो अप्रैल 3 टू लिखो अनुपमा अकाउंट, ऐसे लिख दो 1 लाख रुपये। यहां तक क्लियर हुआ, कोई दिक्कत नहीं। क्यों लिखा इधर, क्योंकि मनी आई थी। कैश आएगा तो ये वाली साइड है और कैश जाएगा तो ये वाली साइड, और कोई लिंक नहीं है, सीधी कॉन्सेप्ट है कैश का आना। कैश इन्वॉल्व है ट्रांजेक्शन में तो कैश आएगा। ट्रांजेक्शन मीन्स जो हम रीड करते हैं दैट इज कॉल्ड ट्रांजेक्शन। अब 3rd ट्रांजेक्शन आ रही है। 3rd ट्रांजेक्शन के अंदर देखते हैं। 3rd ट्रांजेक्शन में लिखा है पेड इन टू बैंक ऑन 4th अप्रैल ₹80,000। नाउ वी आर डिपॉजिटिंग कैश इन टू बैंक। क्या इम्पैक्ट सोचते हैं क्या होगा, 80,000 रुपये का कैश हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया तो अल्टीमेट हमारी जेब से कैश चला गया। पेमेंट हुई तो इधर मैंने आपको बताया था 4th अप्रैल लिखो, और भाई किसको पे किया, बैंक को, तो बैंक का आ जाएगा 80,000 रुपये। यहाँ तक क्लियर हो गया। बहुत आराम से करते चले जाएंगे, हर ट्रांजेक्शन को समझते हुए करेंगे। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आ रही है, कहता है रिसीव्ड फ्रॉम भूषण एज कमीशन ₹6,000। 5th अप्रैल को आ रही है रिसीव्ड कमीशन फ्रॉम भूषण। 5th अप्रैल को आ रही है रिसीव्ड फ्रॉम भूषण एज कमीशन। भूषण से लिंक नहीं है, इनकम का सोर्स क्या है हमारा, कमीशन, तो कमीशन लिखा जाएगा यहाँ पर। ये चीज़ अच्छी तरह से नोट कर लेना। ये अप्रैल 5th आपकी आ रही है और यहाँ लिखो टू कमीशन रिसीव्ड। भूषण से कोई लिंक नहीं है आपका, कमीशन रिसीव्ड अकाउंट। यहाँ तक क्लियर हुआ। ये अमाउंट 6,000 रुपये। आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आ रही है। नेक्स्ट में लिखा हुआ है पेड वेजेज ऑन 5th अप्रैल ₹30,000। वेजेज पेड किया अप्रैल 6 बाई वेजेज करो, पैसे चले गए 10,000 रुपये वेजेज अकाउंट। जितना आपके पास सीधी लॉजिक है, कैश जाएगा तो इधर लिखेंगे 30,000, सॉरी 10 लिख गए हम, ये 30,000 है, वेजेज पेड किया था। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आ रही है, बहुत ध्यान से देखेंगे। कहता है विड्रू फ्रॉम बैंक ₹30,000 ऑन 7th अप्रैल। बैंक से पैसे निकाल लिए तो बिजनेसमैन के पास क्या हो गया, 30,000 का कैश आ गया। इधर लिखा जाएगा, याद रख लो, जाएगा तो इधर और आएगा तो इधर, लिखो 30,000, ये लिख दिया हमने। और इसके आगे लिख दो किसके थ्रू आया था, बैंक के थ्रू, तो बैंक वर्ड आ जाएगा, ये आ गया। यहाँ पर इसकी डेट डाल देंगे 7th अप्रैल 7th। चलो जी नेक्स्ट चलते हैं जरा। नेक्स्ट आपके पास आ रही है परचेजेज गुड्स एंड कैश फ्रॉम अशोक। अशोक से परचेजेज करी हमने 10,000 रुपये की, तो पैसे चले गए, पक्की बात है 10,000 रुपये। यहाँ डेट डालो पहले अप्रैल 8th और बाई परचेजेज
अमाउंट डाल दो, परचेजेज अकाउंट 10,000 रुपी। क्लियर हो गया यहाँ तक? कोई मुश्किल नहीं है। क्यों लिखा मैंने इधर? क्योंकि पैसा चला गया, तो इधर लिख देंगे। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आ रही है, कहता है कैश सेल्स रुपी 10,000। सेल किया आपने, तो क्या सेल किया होगा? अकाउंटिंग इक्वेशन से भी कंपेयर हो सकता है। जब हम गुड्स को सोल्ड करते हैं, कैश आएगा, कैश में प्लस करते हैं, स्टॉक में माइनस। तो अल्टीमेट हम जो कैश बुक बना रहे हैं, फोकस कैश पे है। कैश प्लस होगा तो इधर, यानी कि रिसीप्ट हो रहा है। कैश माइनस था तो इधर हो रहा है। वरना दो लॉजिक है, पैसे का जाना इधर और पैसे का आना इधर, लेकिन कैश की फॉर्म में, चेक की फॉर्म में नहीं। ये याद रखना है, क्योंकि हम जो है ये 1 कॉलम कैश बुक है, इसमें खाली कैश का रिलेशन है, बैंक का रिलेशन नहीं। कैश इन्वॉल्व है ट्रांजैक्शन में तो आ जाएगा, और कैश इन्वॉल्व नहीं है तो नहीं आएगा। अब आपने सेल्स किया था, अमाउंट है 10,000 रुपी, और 9 अप्रैल लिख दो यहाँ पर, अप्रैल 9 टू सेल्स। आ गया होगा क्लियर? बहुत आराम से समझ आती चली जाएगी आपको। जरा सी भी किसी भी ट्रांजैक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं होने देंगे। एक एक ट्रांजैक्शन को हम जो है समझ के करते जाएंगे। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन को रीड करते हैं। कहता है ड्रू कैश फ्रॉम फॉर पर्सनल यूज। हमने पर्सनल यूज के लिए पैसे निकाल लिए। आपको याद हो कि बिजनेस में से पैसे चले गए 10,000 रुपी, तो इम्पैक्ट क्या पड़ा हमारा? कैश चला गया। यहाँ पर लिखा जाएगा जितने का आपने कैश निकाल लिया 11th को, अप्रैल 11। यहाँ लिखो वर्ड। जब पर्सनल था तो एक वर्ड आपको बताया था, क्या बताया था? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट 10,000 रुपी। यहाँ तक क्लियर हुआ? पैसे गए इसलिए यहाँ लिखा है हमने, और किस चीज़ के पर्सनल यूज था तो ड्राइंग्स वर्ड आ जाएगा। अब आगे चलते हैं। आगे क्या आ रहा है आपका? नेक्स्ट आ रही है परचेज फर्नीचर। फर्नीचर परचेज किया, फिर दोबारा वही है, आपके पास से मनी चली गई 12th, बाई फर्नीचर करो। जितने अमाउंट का आपने परचेज किया, फर्नीचर अकाउंट 4,000 रुपी। नेक्स्ट चलते हैं। उसके बाद लिखा हुआ है पेड टू रूमा। रूमा को पेड किया आपने, फिर दोबारा पैसा जा रहा है 1200। जा रहे हैं तो इधर आएंगे 13 को, बाई रूमा 1200 लिख दो 1200। ये अप्रैल डेट है आपकी। अब नेक्स्ट है 13 के बाद पेड किया था जो हमने। कहता है पेड टू गांगुली ब्रदर्स फॉर ऑफिस वैन। अच्छी तरह से नोट करना इसको भी। 1500 का हम जो है ब्रदर्स को पे कर रहे हैं, तो यदि यहीं तक स्टेटमेंट थी तो यहाँ पर लिखते हैं गांगुली ब्रदर्स। लेकिन यहाँ पर पॉइंट एक आ रहा है कि आपने किस चीज़ का उसको पे किया? गांगुली ब्रदर्स को हमने पे किया ऑफिस फैन के लिए। फैन परचेज करा 1500 का, तो जो फैन आएगा तो यहाँ पर एंट्री जो आएगी वो फैन की आएगी 14। गांगुली ब्रदर्स नहीं, ये गलती होने के चांसेस हैं। जो चीज़ असेट्स परचेज करी उसका नेम लिखा जाएगा 1500। यहाँ तक क्लियर हुआ? दोबारा समझ लो, गांगुली ब्रदर्स को पे कर रहे हैं फॉर परचेजिंग द फैन। परचेजिंग मीन्स हमने परचेज किया होगा, तो फैन तो आ गया होगा बिजनेस के पास और कैश चला गया होगा, तो लिखा है, क्योंकि उसमें लिखा भी है फॉर कैश। गांगुली ब्रदर्स में क्लियर मेंशन है। आगे चलते हैं। अगला स्टेप जो आ रहा है उसमें लिखा हुआ है पेड ऑन इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ रुपी 800 फॉर कैश। कैश में पेड कर दिया आपने 800। देखो किस चीज़ के लिए पे किया, नोट करो, अपने लिए पे किया है। मीन्स अपनी लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए उसने पे किया 800 रुपी, तो 800 तो चले गए हमारे यहाँ से। लेकिन यहाँ पर्सनल जब भी उसका कोई मैटर है तो क्या वर्ड बता रखा है आपको? ड्राइंग्स। अच्छी तरह से नोटिस कर लो। उसकी कोई इनकम टैक्स पे करते हैं, उसका कोई इंश्योरेंस प्रीमियम, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हैं, उसका कोई पर्सनल एक्सपेंस पे करते हैं, सब किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? ड्राइंग्स में। अब नेक्स्ट जरा 15 के बाद चलते हैं। कहता है परचेज स्टेशनरी। स्टेशनरी परचेज कर ली 1000 की, लिख दो यहाँ पर बाई स्टेशनरी 1000 रुपी। नेक्स्ट चलते हैं। कहता है पेड ऑफिस एक्सपेंसेज। अगेन मनी जा रही है हमारे पास से, ऑफिस एक्सपेंसेज लिख दो यहाँ पर ऑफिस एक्सपेंसेज, ऑफिस एक्सपेंसेज अकाउंट डेबिट। जितना अमाउंट हमने पे किया वो मेंशन कर देंगे 500। उसके बाद अगली एंट्री फिर आ रही है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पेड कह रहा है इलेक्ट्रिसिटी चार्जेज रुपी 100। पेड, जब भी पेड वर्ड आए तो मीनिंग आपका है कि आपकी जेब से कैश गया, जब भी रिसीव्ड आए तो कैश आ गया, ये नोट कर लो। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेज, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेज वो लिख दो यार, चार्जेज कितना अमाउंट है 100 रुपी, तो 100 रुपी लिख देंगे। और डेट क्या थी 18 डाल देंगे आप 19, तो 19 डेट लिख देंगे। उसके बाद एक और आ रहा है रिसीव्ड। नेक्स्ट जो आ रहा है रिसीव्ड इंटरेस्ट फ्रॉम रमन। रमन से इंटरेस्ट आया, अच्छी तरह से नोट करना। रिसीव्ड वर्ड आ गया, इंटरेस्ट आया है रमन से, तो क्या अमाउंट क्या लिखेंगे 500 का आया है।
डेट आप सबसे पहले लिखो अप्रैल 20 को आ रहा है आपके पास, और यहाँ पर जो मिस्टेक होगी वो हम डिस्कस करेंगे बाद में कि कौन सी मिस्टेक होने के चांसेस है। यहाँ पर एक वर्ड आएगा रमन नहीं लिखा जाएगा, जो इनकम का सोर्स था। इनकम का सोर्स हमारा क्या था, इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट। ये अच्छी तरह से नोटिस करना, अभी बाद में मैं वैसे एंड होने के बाद समझाऊंगा क्या मिस्टेक होने के चांसेस होंगे। अब जरा नेक्स्ट चलते हैं, लास्ट वाली ट्रांजेक्शन बड़े अच्छे से नोटिस करना, बहुत ही अच्छी ट्रांजेक्शन है इस क्वेश्चन की लास्ट वाली। कहता है डिपॉजिटेड ऑल कैश इन बैंक, ऑल कैश सारा का सारा पैसा हम कहाँ रख देंगे, डिपॉजिट कर देंगे इन बैंक, इन एक्सेस ऑफ मिनिमम कैश बैलेंस 2000 छोड़कर जितना भी पैसा बचेगा सारा डिपॉजिट कर देंगे बैंक को। ये यहाँ पर बैलेंस शीट के टाइम पर काम आएगा। अब जरा एक काम करते हैं, इधर का टोटल लिखते हैं पहले। इधर का टोटल मैं आपको लिख देता हूँ, 1,52,900 आ रहा है, 1,52,900 आ रहा है इधर का टोटल। जाहिर बात है इधर का ही ज़्यादा आएगा, याद रखना, कैश बुक की कंडीशन है सिंगल कॉलम में, उधर का नहीं आएगा ज़्यादा। क्यों नहीं आएगा, लॉजिक भी है, जितना पैसा मेरे पास आया होगा, जितनी रिसिप्ट आई होगी, हम उससे ज़्यादा पेमेंट कर ही नहीं सकते, जितना होगा अवेलेबल उतना ही देंगे। या तो ये बैलेंस शीट क्या आएगा 0 और या कुछ बैलेंस आएगा। अब हम यहाँ जो बैलेंस शीट निकालते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं कि वो कैसे निकलेगा। ये 30 अप्रैल की बात है अब आपकी। यहाँ 2 पॉइंट आपको लिखने होंगे, एक तो बैंक, क्योंकि आप कुछ पैसा बैंक में डिपॉजिट कर रहे हो, लिखा हुआ है बैंक अकाउंट, और कह रहा है कि 30 अप्रैल को ही आपने बैलेंस शीट में निकाल लिया। बैलेंस शीट कितना रखना है, 2000। ये बैलेंस निकलेंगे कैसे वो अभी आपको समझाता हूँ लॉजिक। जरा यहाँ मैं ब्लू पेन से वर्किंग नोट्स में आपको दिखाता हूँ। ये सारा का सारा टोटल रिसिप्ट है हमारी, वो लिख लो आप, ये वर्किंग नोट बनाओ आप। ये ज़्यादातर हर क्वेश्चन में आप बना लिया करो, ज़्यादा अच्छा है हमारे लिए। और ये कहाँ बनाने हैं, आंसर के नीचे आपने यहाँ लिखो टोटल रिसिप्ट कितनी आई हमारे पास। आपके पास टोटल जो रिसिप्ट आ रही है 152,900 आ रही है, आपने देखा भी। और टोटल पेमेंट कितनी करी वो भी एक बार चेक कर लेते हैं कि हम टोटल पेमेंट कितनी करते हैं। पेमेंट किसको बोलते हैं, इन सबको क्या बोलते हैं, पेमेंट। इन सबको क्या बोलते हैं, टोटल रिसिप्ट। ये जो पैसा आया हमारे पास, मनी आई, वो 1,52,900 आई है। और जो पैसा टोटल पेमेंट इन सब का यदि आप टोटल करोगे तो वो आपका बनता है 139,100। 139,100 यहाँ तक क्लियर हुआ। ये देखो, तो जाहिर बात है रिसीप्ट तो ज़्यादा आ रही है और पेमेंट क्या हो रही है, कम, तो कुछ बैलेंस शीट ही बच रहा है। वही बैलेंस हमें निकालना होता है जो हमने अभी पीछे क्वेश्चनों में करा था। वो बैलेंस आपका कैसे आ गया, ये देखो, ये आ गया 800, इधर से आप इसको माइनस करते हो 3, और ये 13,800 आपके पास बैलेंस है जो यहाँ लिखना था। लेकिन इस क्वेश्चन में एक पॉइंट आ गया, क्या था कि जो 2000 छोड़कर और सारा पैसा हम कहाँ डिपॉजिट कर देंगे, बैंक के अंदर। पॉइंट को अच्छी तरह से नोट कर लो, दोबारा रिपीट करता हूँ। लिखा है डिपॉजिटेड ऑल कैश, सारा का सारा पैसा क्या होगा, डिपॉजिट हो जाएगा इन बैंक, एक्सेस ऑफ मिनिमम कैश बैलेंस रुपी 2000 मिनिमम कैश बैलेंस छोड़कर सारे पैसे कहाँ डिपॉजिट हो जाएंगे, बैंक में। तो अल्टीमेट हमारे पास बैलेंस कितना बचा, ये कहाँ से पता चला, ये अभी आपको बता दिया। इधर का टोटल किया, इन सब का टोटल, ये पेमेंट ये लिख दी, ये हमारे पास बच गया पैसा, जो कि बैलेंस शीट निकलता है जनरली। लेकिन इस क्वेश्चन में कह रहा है ये कि आपको जो ये 13 है, इसमें से 2000 तो आपको क्या करना है, 2000 तो बैलेंस शीट के लिए रखना आपने, और जो बच गया आपका पैसा, कितना बच गया, 11,800, वो कहाँ डिपॉजिट कर दोगे, बैंक में। ये पॉइंट क्लियर हुआ। ये अब आप यहाँ लिख देंगे, ये लो, ये बैंक के अंदर कितना लिखेंगे, बैलेंस शीट तो 2000 और 11,800, ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर हो गया। अब ये जो 2000 आपका आया, ये अगले साल के लिए क्या बनेगा आपको बताओ। फर्स्ट में यहाँ लिखो टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी, बीडी का मतलब ब्रॉड डाउन, नेक्स्ट मंथ के लिए, यानी कि हमारे पास कितना कैश इन हैंड है, 2000, क्योंकि जो बचा था वो हमने कहाँ कर दिया, डिपॉजिट बैंक के अंदर। ये अच्छा पॉइंट था इस क्वेश्चन में, वरना यदि ये पॉइंट लास्ट वाला पॉइंट ना हो तो हम यहाँ बैलेंस शीट की तरह लिखेंगे 13,800। अब उसके हमने 2 पार्ट कर दिए। ये ट्रांजैक्शन कह रहा है जो बैलेंस बचता है उसमें से 2000 कैश इन हैंड रहेगा और रेस्ट अमाउंट क्या होगा, बैंक में डिपॉजिट। तो हमने कर दिया, 2000 रख के इसमें से 2 माइनस करोगे तो 11,800 आएगा, वो बैंक में डिपॉजिट कर दिया। पॉइंट क्लियर हो गया। अब इसी क्वेश्चन में जरा चलते हैं, जो मिस्टेक होने के हमसे चांसेज हो सकते हैं क्या है। देखो मैं जरा वो करके दिखाता हूँ आपको। देखो एक ज़्यादातर स्टूडेंट क्या करेगा, यहाँ कमीशन रिसीव्ड जो आया था, आप थोड़ा इस ट्रांजेक्शन पे चलो, ये भूषण से कमीशन आया था, बच्चा क्या करेगा, यहाँ कमीशन लिखे, कमीशन नहीं भूषण वर्ड लिखेगा, वो नहीं लिखना। जिससे आया उसका नाम तब लिखते हैं जब आगे मेंशन ना हो कि किस चीज़ का सोर्स ऑफ इनकम है। सोर्स ऑफ इनकम पता चल गया, कमीशन रिसीव्ड, तो लिखेंगे।
ऐसे एक और वर्ड था 20 अप्रैल का, उसके अंदर भी लिखा हुआ है कि रिसीव्ड इंटरेस्ट फ्रॉम रमन। तो हम क्या करते हैं, गलती से यहाँ रमन लिखते हैं, रमन नहीं, रमन तब लिखते हैं जब सिंपल लिखा होता कैश रिसीव्ड फ्रॉम रमन, लेकिन स्टेटमेंट में दे रहा है कैश रिसीव्ड फ्रॉम रमन एज इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का है तो आपको ये, यानी कि ये चीज़ें दो याद रखना जो गलती होने के चांस चीज़ें हैं। एक हमें फिर ये भी ध्यान रखना है, देखो ये ड्राइंग्स भी याद रखनी है, आपको आना चाहिए। जहाँ पर्सनल एक्सपेंस है वहाँ वर्ड हमेशा क्या आएगा, ड्राइंग्स। तो इस क्वेश्चन में ये बड़े अच्छे अच्छे पॉइंट थे, और लास्ट वाला भी ये जो पॉइंट निकले ये भी बहुत अच्छे थे। तो अब नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलते हैं। नेक्स्ट क्लास में डबल कॉलम शुरू हो जाएगी, 2 कॉलम। ये हमारा 1 2 जो थी ये सिंगल कॉलम कैश बुक अभी तक हमने करी, और मेरे को पूरी उम्मीद है ये 1 2 4 जो मैंने क्वेश्चन कराए आपको सारे अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। इवन दैट आपको सॉल्यूशन तो मिल ही गए, आपको इसमें देखना है तो, लेकिन आपको एक एक ट्रांजैक्शन भी समझ आई मेरे को लगता है। लेकिन फिर भी कोई ऐसी ट्रांजैक्शन आपको लगता है कि जिसमें डाउट है, देन यू विल आस्क इन कमेंट सेक्शन। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो उसको प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलते हैं, उसमें 2 कॉलम कैश बुक स्टार्ट करते हैं।